नमस्कार। आज का विषय बड़ा रोचक है। जब भी हमसे क्लाइंट पूछते हैं कि सर मेरे बच्चे का आप कुंडली देखो, बताओ ये व्यवसाय करेगा कि नौकरी करेगा, बहुत पेचीदा क्वेश्चन होता है, क्योंकि जीवन तो उसी पे टिका हुआ है और क्योंकि जीविका अर्न करना बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। माँ बाप का यही सपना होता है कि हमारे से बेस्ट हमारा बच्चा काम करे, इसलिए वो कुंडली दिखाता है। और आज की दशा में कुंडली दिखा करके पता लगाया जा सकता है कि क्या व्यवसाय करना चाहिए और क्या नौकरी करनी चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है एक व्यक्ति की जो उसको वो काम करना चाहिए वो काम वो नहीं कर पाता, उसका विपरीत काम कर रहा होता है। धन तो वो कमाता है लेकिन उसको संघर्ष बहुत करना पड़ता है, क्योंकि वो एट्रीब्यूट के विपरीत जाके काम कर रहा है। क्या करे, कई बार हो सकता है ऐसी घर की परिस्थितियां हो, उसको करना पड़ जाता है। और कई बार एक व्यक्ति देखा है कि जो उसकी इच्छा है काम करने की, जो उसको ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं और वो वैसा ही काम कर रहा होता है, तो उसको कम एफर्ट करके भी सफलता बहुत अच्छी मिल जाती है, क्योंकि वो ग्रहों के अनुकूलता में काम कर रहा है। तो आज का जो विषय है वो यही है कि व्यक्ति विशेष को करना क्या चाहिए। कुंडली देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति व्यवसाय करेगा कि नौकरी करेगा। व्यवसाय करेगा तो क्या करेगा, और नौकरी करेगा तो प्राइवेट करेगा कि सरकारी करेगा। इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं ग्रहों का अनुकूल होना जरूरी है। पर मैं तो कुंडली के भावों के हिसाब से बता रहा हूं। आज मेरा विषय यही है क्या कि अगर कर्म का संबंध सप्तम से हो जाता है तो व्यक्ति, मैं सकारात्मक संबंध की बात कर रहा हूं, तो व्यक्ति व्यवसाय से पैसा कमाता है। अगर कर्म का संबंध इस छठे भाव से हो जाए तो व्यक्ति नौकरी करता है। ठीक है, अब वो नौकरी प्राइवेट करेगा कि वो सरकारी करेगा, डिपेंड करता है सूर्य पर, और कई जगह और डिपेंड करता है। अब और क्या फॉर्मूले हैं। लगन का संबंध द्वितीय से, सप्तम से और कर्म से हो जाए, मतलब कार्येश बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करता पाया गया है। कौन सा? ये विवाह का स्थल भी तो है ना, इवेंट मैनेजमेंट का, पार्टनरशिप से रिलेटेड को बिजनेस कर ले वो, कानूनी सलाहकार बन जाए वो, ठीक है ना। ये भाव धन का है, ये भाव व्यवसाय का है, ये भाव विवाह का भी है, ये भाव पार्टनरशिप का भी है। तो इसका संबंध कर्म से बन गया तो पार्टनरशिप से पैसा कमाता है। मैं सब सकारात्मक संबंध की बात कर रहा हूं, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा। कई बार नेगेटिव होने के बाद पार्टनरशिप टूट भी जाती है। अगर मान लीजिए तीसरे भाव का संबंध कर्म से हो गया, तीसरे भाव का संबंध कर्म से हो गया, साथ में वो व्यवसाय से भी कहीं ना कहीं रिलेशन बना रहा है, तो ऐसा व्यक्ति प्रिंटिंग से, पब्लिकेशन से, छपाई से, ट्रेवलिंग से ये पैसा कमाता है। मैंने ऐसा देखा है, बुद्ध के कार्य ज्यादा करता है। अगर ऐसा व्यक्ति ये काम करेगा तो उसको अनुकूल रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर द्वितीय का संबंध पंचम से हो जाए, साथ में व्यवसाय और कर्म से संबंध हो जाए, तो मान कीजिए ऐसा व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं से, पढ़ाई से, रिलेट से, बैंक से, बुद्धि से, विवेक से, सत्य से, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से भी पैसा कमा सकता है अगर संबंध इसका बन जाता है। अगर आप मान के चलिए दशम स्थान पे बहुत सारे ग्रह हैं, तो बहुत सारे ग्रह में जो सबसे बलवान ग्रह है, शुभ ग्रह बलवान है, बस वो पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो उससे संबंधित वो व्यवसाय कर सकता है। मान लीजिए दशम भाव में कोई ग्रह ही नहीं हो, तो यहां पर जो राशि लिखी होती है उस राशि को देख करके वो कहां बैठी है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट बना रही है, उस राशि को देख करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपना काम निकाल सकते हैं कि भाई अब ये व्यक्ति व्यवसाय करेगा कि नौकरी करेगा, वो ग्रह कहां बैठा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं यहां शुक्र लिख देता हूं। अब शुक्र क्या हो गया, यहां कर्म स्थान पे शुक्र आ गया। तो अगर यहां शुक्र पॉजिटिव है, बलशाली है, पीड़ित भी नहीं है, अच्छा है, इस कुंडली में कारक भी है, तो व्यक्ति जो भी ज्वेलरी का, सेंट का, कपड़ों का, कपड़ों के व्यवसाय का, कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग का, सौंदर्य प्रसाधन, जो ज्वेलरी का, ब्यूटी पार्लर का, जो भी सुंदरता को बढ़ाने वाले काम होता है उसका काम कर सकता है। मान लीजिए कर्म का जो राशि है वो किसी ऐसे ग्रह के साथ में बैठ जाए जो ग्रह के वो मित्र हो, युति संबंध अच्छा हो जाए, दृष्टि अच्छा बन जाए, उस ग्रह के अनुकूल भी वो काम कर सकता है। ये भी एक तरीका है। अब मान लीजिए यहां सूर्य आ गया, सूर्य कर्म भाव पे आपके जानते हैं वो दिग्बली हो जाता है, सूर्य सरकारी नौकरी देता है। सूर्य का अगर संबंध कहीं ना कहीं नौकरी से बन जाए तो एक व्यक्ति सरकारी नौकरी से काम कर सकता है। सूर्य अधिकार दिलाता है, अधिकार भी नौकरी में बहुत अच्छा अधिकार दिला सकता है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, पीड़ित नहीं होना चाहिए कभी भी। तो सूर्य से रिलेटेड अगर नौकरी का संबंध बन गया तो क्या कर देगा, वो नौकरी दिलवा देगा सरकारी। सूर्य का संबंध अगर व्यवसाय से बन गया तो हो सकता है वो अनाज का काम करवा दे। सूर्य के संबंध अगर गुरु का संबंध बन गया, हो सकता है वो गुरु और शुक्र का भी संबंध बन गया तो वो होटल व्यवसाय का काम करवा दे, धार्मिक संस्थाओं का काम करवा दे। तो कई बार ऐसी चीजें देखने के बाद में हम पता लगा सकते हैं एक व्यक्ति क्या काम कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हो गया मंगल, ले लेता हूं मैं यहां पर एक एग्जांपल। मंगल का संबंध अगर व्यवसाय से हो गया तो मंगल क्या करवाता है, आदमी को सर्जन बनवा देता है,
वो अपनी खुद की प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर बनवा देता है, बेकरी का बिजनेस करवा देता है, जहां भी भट्टी का आग का काम होगा, आर्मी ऑफिसर बनवा सकता है। अगर नौकरी से संबंध हो गया तो वो कहीं ना कहीं पुलिस में, सेना में, आर्मी से रिलेशन बनवा देगा, वहां से रिलेटेड काम कर देगा, या ऐसा काम करने लग जाएगा वो आर्मी को अस्त्र शस्त्र देने ही लग जाएगा, जो वाइपन्स वगैरह होते हैं वो देने लग जाएगा। तो मंगल का जो एट्रीब्यूट है वो मंगल अगर व्यवसाय से संबंध बना लेगा तो वैसा ही काम करवा देगा, अगर मंगल नौकरी से संबंध बना देगा तो वैसा ही काम कराने लग जाएगा। और इसको देख करके अगर हम काम चूज कर लें, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं उस अपॉर्चुनिटीज में हमारे ग्रहों के अनुकूल अगर वो अपॉर्चुनिटी हम चूज कर लें तो हमारे जीवन में कम एफर्ट करके हम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देख करके आप अपने कार्य को भी ढूंढे, समझने की कोशिश करें। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, और जिससे मेरा उत्साह वर्धन हो और मैं आपके लिए बहुत सारे नए नए टॉपिक लेकर के आऊं और आपको सिखाने की श्रृंखला में आगे बढ़ता जाऊं। नमस्कार।